वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स स्पेशल एपिसोड में हम लोग जानेंगे चर्चा में रहे राज्यों के नए राज्यपाल, न्यू गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन न्यूज़। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा, हाल ही में कुछ राज्यपाल बदले गए हैं और ये चर्चा में है। किस कारण से चर्चा में है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये चर्चा में क्यों है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इनको उत्तराखंड का नया राज्यपाल मनोनीत किया गया है। फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कहाँ का, उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर जो है वहाँ का अपना दायित्व ग्रहण करेंगे। और बेबी रानी मौर्य ने, आप सभी को पता होगा कि 8 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा है। और वो उत्तराखंड के ही राज्यपाल थी पहले, तो वहाँ के लिए उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। ठीक है, अब ये टॉपिक चर्चा में है, इसके बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया है। किनको बनाया गया? तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, इनको पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे, इनको बनवारी लाल पुरोहित जी को पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया। अब आगे देख लीजिए, जबकि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। बिल्कुल उलट दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उनकी जगह अब तमिलनाडु के राज्यपाल कौन बन गए? तमिलनाडु के राज्यपाल बन गए RN रवि। और जो बनवारी लाल पुरोहित थे, उनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर नागालैंड के जो राज्यपाल थे उनको तमिलनाडु का दिया गया प्रभार, यानी वहाँ का राज्यपाल बनाया गया। और जो तमिलनाडु के थे वो बने पंजाब के राज्यपाल। तो फिर नागालैंड की जगह खाली रह गई, तो नागालैंड की जगह पर जगदीश मुखी को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, वो असम के राज्यपाल तो हैं ही, साथ में नागालैंड का उनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। हाल ही में ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ला गणेशन, इनको मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब बात जान लेते हैं राज्यपाल के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको याद रहने चाहिए। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपको प्रावधान अगर मालूम है कि अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति 2 राज्यों में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 153 के तहत। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 157 और 58 में राज्यपाल के पद के लिए आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है। यानी राज्यपाल अगर कोई बनता है तो उसके लिए योग्यता या उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। वह भारतीय नागरिक होने चाहिए, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उससे ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे नीचे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 34 वर्ष का है तो वो राज्यपाल के लिए जो है वो दावेदार नहीं हो सकता। वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य न हो, और न ही राज्य विधायिका का कोई सदस्य हो। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल बनने के लिए आप किसी भी लाभ के पद पर न हो, ये भी एक शर्त होती है। तो ये सारी जो पात्रता थी ये हमने बताया, और ये राज्यपाल टॉपिक जो चर्चा में था इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।